समुदाय कलंक कर रहा है। वैश्य समुदाय के जो अध्यक्ष है महेश्वर साहू जी, हमारे वैश्यों को बेचने का काम किया है। आज सदान विकास पार्टी का बैठक हुई है, क्या निर्णय हुआ है और कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव अपना उम्मीदवारी खड़ा कर रही है? आज सदान विकास पार्टी का बैठक हमने अपने पार्टी पदाधिकारियों को बुलाकर किया। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी आज हमारे साथ हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि लोकसभा सीट पर तो प्रथम है कि चुनाव लड़ने की बात है, और रांची लोकसभा सीट भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसका घोषणा रांची लोकसभा का हम 30 तारीख को करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम 30 तारीख को रांची लोकसभा की घोषणा भी करेंगे, और संभवतः 2, 3, 4 के अंतर्गत में हम इसका नॉमिनेशन भी करेंगे। पहला मुद्दा है कि लोकसभा को हमने 5 सीट पर अनाउंसमेंट किया था, और परफेक्टली अभी हम नहीं बता सकते हैं, अभी वक्त है। 2 लड़ेंगे, 3 लड़ेंगे, लेकिन चुनाव हम लोकसभा हमारी पार्टी लड़ रही है। और हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ये सूचना भी दे दिया गया है कि जिस क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे आप सतत तैयार रहिए। दूसरी बात है कि सदान बाहुल्य राज्य है। सदान एकता का नारा भी मैंने दिया, रैलियां भी हमने किया, और लोगों को जगाने का भी काम किया है। तो बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि सदानों को हक अधिकार दिलाने के लिए एकमात्र पार्टी सदान विकास पार्टी है। अगर इसके उम्मीदवार जीतते हैं तो सदानों को हक और अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत सारी हमारी सदान संस्थाएं हैं। अभी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारा वैश्य समुदाय वो भी एक सदान है। वैश्य समुदाय मैं पहले भी कहते आया कि बिकाऊ का काम करता है। वैश्य समुदाय नाम पर कलंक कर रहा है, कलंकित हमारे वैश्यों को करने का काम कर रहा है। वैश्य समुदाय के जो अध्यक्ष है महेश्वर साहू जी, हर जगह पर हमारे वैश्यों को बेचने का काम किया है। कैसे बेचने का काम किया, आज अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। वैश्य समुदाय तो बिकता नहीं है। वैश्य समुदाय में सारे लोग आते हैं, सर्वजातीय लोग हमारे वैश्य में हैं, और हमारे वैश्य के लोगों को आज कांग्रेस में शामिल कर दिया है, अर्थात कांग्रेस में बेच दिया। क्योंकि वैश्य समुदाय एक संस्था है, और इस संस्था को किसी भी पार्टी में अपने आप को बेचने का अधिकार नहीं है, जो इन्होंने बेच दिया। ये बड़े दुख की बात है, और सारे वैश्यों के लिए शर्म की बात है कि इतना बड़ा वैश्य समुदाय हमारा है, और आज एक पार्टी में बिक करके रह गया है। तो इससे हमारे वैश्यों को गहरा सदमा पहुंचा है। भले 2, 4, 10 आदमी उनके साथ में जा करके समर्थन दे दिए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन वैश्य समुदाय एक संस्था है। ऐसा गलत कदम वैश्य समुदाय के संस्थापकों को नहीं करना चाहिए। आप लगातार सदानों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी सदान एकजुट नहीं हो रहे हैं। कहाँ चूक हो रहा है आपका संदेश का? हमारे तो संदेश निष्पक्ष है। जो भी मैं बोलता हूँ क्लियर कट बोलता हूँ। जब से झारखंड बनी है तब से सदानों की आवाज़ को मैं बुलंद कर रहा हूँ, सदानों के लिए लड़ रहा हूँ, सदानों के बाल बच्चों को रोजी रोजगार नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ। आज एकल पद आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण दिए भी पंचायत चुनाव करा दिया। तो स्पष्ट हो गया कि सदान के ऊपर आघात किया जा रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, माकपा माले हो, आजसू हो, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने सदानों को इग्नोर किया, सदानों को छला, सदानों को ठगने का काम किया। सदान के हक में कभी कोई काम भी नहीं किया। जो भी इन लोगों ने काम किया, सिर्फ एक जातीय आदिवासी मिशनरीज के लिए काम किया। आज सदान हमारे पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, नौकरियां उनके पास नहीं है। आपको तो मैंने बता दिया कि अभी ओबीसी आरक्षण दिए, पंचायत चुनाव करा दिया। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था प्रेस क्लब में, उसमें हमने एक वक्तव्य भी दिया था कि ओबीसी में जितने लोगों की नियुक्तियां हुई
प्रमोशन की बारी आई तो प्रमोशन उनको रोक दिया गया और ST SC को प्रमोशन कर दिया गया। तो ये तो स्पष्ट जाहिर हो गया कि जो हमारे OBC वाले थे उनका प्रमोशन रोक करके राज्य की सरकार ने एक ऐसी नीति स्थापित कर दिया जो राज्य के OBC वाले समझ रहे हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं हुआ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का जो राज्य में लाया गया उसका नतीजा ऐसा हुआ कि एकल पद आरक्षण हो गया और 7 जिलों में OBC नगण्य कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। तो ये 7 जिलों में 78% सदान कहिए या OBC हमारे निवास करते हैं। ऐसे भी राज्य में 56 से 60% OBC है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार की इतनी गलत नीतियाँ चल रही है कि OBC को शून्य कर दिया। अब रही बात, सदान में बहुत सारी संस्थाएं बन गई हैं, तोड़ कहाँ रहा है लोग। हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी चुनाव हार जाती है। हारती क्यों है? कारण है कि हमारे जितने भी सदान की संस्थाएं हैं, सदान मोर्चा, सहिया सदान, सदान परिषद इत्यादि जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, ये सारे लोग सदानों को और आपके वैश्यों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं जा कर के समर्थन दे रहे हैं, कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी आरजेडी को, कभी मुंडा को, कभी मरांडी को, कभी कोड़ा को, कभी सोरेन जी को। ये खाली समर्थन दे करके ये रुपया कमाने का एक जरिया बना लिया है, संस्था नहीं, एक बिजनेस इन लोगों ने बना लिया है। तभी तो हम सदान विकास पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो फिर ये जा करके बीजेपी को समर्थन देते हैं। आज वैश्य समुदाय कांग्रेस को दे दिया। क्यों? आपको बेचने का अधिकार है, आपके ऊपर तो केस चार्ज होना चाहिए। यहाँ के वैश्यों को महेश्वर साहू के ऊपर केस चार्ज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम भी वैश्य हैं ना। आप वैश्यों के नाम पर वैश्य को बेच रहे हैं, किसी एक पार्टी में समाहित कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे जितने भी सदान की संस्थाएं हैं, चाहे सदान मोर्चा हो, चाहे सैया सदान हो, चाहे सदान परिषद हो, चाहे वैश्य मोर्चा हो, सारे लोगों से मेरा अपील है। अभी मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं लोकसभा का, और कल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसी हरकत आप करना छोड़ दें, अन्यथा हम आपके ऊपर FIR करेंगे। क्यों करेंगे? कि हमारे सदानों को, हमारे वैश्यों को आप ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम जहां चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे मेरा अपील है कि आप वहां हमारा समर्थन दीजिए, हमारे सदानों को समर्थन दीजिए। चाहे वैश्य मोर्चा हो, सदान मोर्चा हो, मूलवासी सदान हो, हम भी तो मूलवासी हैं। तो सारे सदान एकजुटता में आइए और आ करके सदानों का राज्य बनाइए। आज एकल पद आरक्षण हो गया, OBC आरक्षण देवी ने पंचायत चुनाव करा दिया। जल जंगल जमीन से भागने की बात आ रही है, एक मुखिया आप नहीं बन पाते हैं, फिर भी कांग्रेस और बीजेपी आरजेडी करते हैं आप। तो बताइए आप क्या बनाना चाहते हैं? राज्य को आप क्या बनाना चाहते हैं? आदिवासी राज्य बनाना चाहते हैं? इसकी घोषणा करवाना चाहते हैं कि असम और नागालैंड बनाना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सदान से भी एकजुटता में आइए। राज्य के सारे सदानों से मेरा निवेदन है, जनता से अपील है कि एकजुटता में आइए और 2024 में हम विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर लड़ेंगे। उस समय हमारी मदद कीजिए और सत्ता परिवर्तन कीजिए, तब हम आपके बाल बच्चों को रोजी रोजगार और नौकरी दे पाएंगे। एकल पद आरक्षण मुक्त झारखंड बना पाएंगे। OBC को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, वो हम आपको दे पाएंगे। तो इसलिए आप सभी संस्थाओं से मेरा निवेदन है, अपील करता हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए कि आप सदान विकास पार्टी को गिराते चलिए, सदान के एकजुटता को विखंडित करने का काम कीजिए, खंड खंड करने का काम कीजिए। इस पर आप रोक लगाइए। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी संस्थाओं से। 80% सदान हम झारखंड में निवास करते हैं। 20% लोगों के लिए सारी पार्टियां, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, जो भी पार्टियां हैं, आजसू सारी पार्टियां तो खाली किसके लिए काम करती हैं? जो भी आता है हम आदिवासी के लिए कर रहे हैं। तो भैया 80% सदान झोला छाप है कि आपको वोट डालें। इसलिए सभी सदानों से मैं निवेदन करता हूं, जहां तक हमारी आवाज़ जाती होगी, जो भी हमारी आवाज़ को सुनते हैं, आप सबों से मेरा निवेदन है कि सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो आपको हक और अधिकार दिला सकती है, रोजी रोजगार दिला सकती है, भय भूख भ्रष्टाचार मिटा सकती है, महंगाई मिटा सकती है
और आपकी जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो सदान विकास पार्टी ही दे सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। रांची लोकसभा सीट से भी अपनी उम्मीदवारी के लिए आप दावा कर रहे हैं। यहाँ बड़े 2 राजनीतिक दलों का पहले से ही प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें आपका प्रत्याशी कितना सुनिश्चित करेगी अपनी दावेदारी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हैं, एक्चुअली में तो 2 पार्टियां आपने कहा, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों का जो इतिहास उठा करके देखिए, सदानों के प्रति इनका क्या सोच है, इसको पहले देखिए। तो मैं वो जगाने का काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्लोगन दिया था, जागो सदान जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं, मिटता हुआ अस्तित्व हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो सदानों को हक अधिकार दिला सकती है, उसका अस्तित्व बचा सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच में मैं कैसे जीतूंगा? हम 80% सदान हैं, सदानों को ये हम आंख दिखाएंगे कि आपने बीजेपी आरजेडी कांग्रेस इतना दिन तक किया, 24 साल तक, आप सदानों को क्या मिला? कभी सदान का किसी ने आवाज उठाया? कोई विधायक, मंत्री और सांसद ने कभी कहा कि सदानों को हक और अधिकार चाहिए? सब आदिवासी मिशन को अधिकार चाहिए, ये ऑलवेज पेपर में आप पढ़ते होंगे, सारी पार्टियां बोलती हैं, बड़े बड़े नेता बोलते हैं, लेकिन सदान की आवाज़ को एकमात्र उठाने वाला डॉक्टर आरपी साहू सदान विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं जो सदानों को हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर देंगे। लेकिन 2024 में मेरा अनुमान है कि झारखंड राज्य की सत्ता सदानों के हाथ में आएगी और सदान हमारी बात को समझेंगे ताकि उनको हक और अधिकार हम दे सकें, रोजी रोजगार दे सकें। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे तो इन दोनों पार्टियों के बीच में अपना रास्ता निकाल करके जनता हमें खुद अपनाएगी, जनता खुद अपनाएगी अपने दयनीय दशा को देखते हुए। क्योंकि झारखंड में सदानों का दयनीय स्थिति है, रोजी रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, एकल पद आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया, तो ये तो दयनीय स्थिति का सामने जनता देख रही है। तो जनता अपनी दयनीय स्थिति को, आर्थिक स्थिति को देखते हुए सदान विकास पार्टी को अपनाएगी और सदान एकजुटता जरूर बनाएगी, और इस लोकसभा में ही शुरू हो जाएगा और लोकसभा चुनाव हम रांची जरूर जीतेंगे। रांची लोकसभा में जो आपका प्रत्याशी लड़ रहे हैं और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्या लगता है 2 पार्टियों के बीच में आपकी जो पार्टी है वो कितना सटीक अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएगी? जनता तो ऐसे सारी बात को समझ रही है, बड़ी पार्टियों को भी देख चुकी है कि कांग्रेस बीजेपी जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं सब यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सबके पार्टी का सांसद लोग बन रहे हैं, लेकिन सदन में जाकर के सांसद में एक भी आवाज उठाने को सक्षम नहीं है। तो हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी का जो भी सांसद बनेगा वो लोकसभा में आवाज उठाएगा कि झारखंड राज्य सदान बाहुल्य राज्य है, 80% सदानों का राज्य है, और यहाँ पर सदान के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। जैसे आपको बता ही दिया, एक बार पुनः बताता हूँ, एकल पद आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत, तो ये सारे आड़ जो आ रहा है ये बड़ी पार्टियों का देन है, ये बीजेपी आरजेडी कांग्रेस सारी पार्टियों का देन है जो सदान यहाँ पर अपने हक अधिकार से वंचित है। सदान विकास पार्टी की ओर से रांची लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो सारे लोकसभा क्षेत्र जो हमारा रांची है उनसे मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा और निवेदन करते आ रहा हूँ कि आप सदान विकास पार्टी के उद्देश्य को समझिए, अपने हक और अधिकार को आप समझिए, कैसे आप प्राप्त करेंगे। सारे जाते हैं, मैं आदिवासियों के लिए काम कर रहा हूँ, तो 80% सदानों को इग्नोर करके जो ये पार्टियाँ चल रही हैं, इससे स्पष्ट होता है, जनता भी समझ रही है कि हम सदान को छलने का काम किया जा रहा है, ठगने का काम किया जा रहा है। तो जनता को मैं बार बार बताते आ रहा हूं, तो मेरा आशा है कि इस लोकसभा चुनाव में दोनों बड़ी पार्टियों को लोकसभा क्षेत्र की जनता, रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता सबको दरकिनार करके और सदान विकास पार्टी के उम्मीदवार को डीजल पंप छाप पर बटन दबा करके विजयी बनाएंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आरपी साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास पार्टी।